क्या कभी आपने किसी इंसान को खून के आंसू रोते हुए देखा है? वह खून जो किसी गहरे दर्द, शाप और भयानक बदला लेने की कहानी सुनाता हो। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाएंगे जो आपको डर और अजीब सी जिज्ञासा से भर देगी। ये कहानी एक ऐसे राज के बारे में है जिसको जानने के बाद आप कभी भी रात को अकेले नहीं रहना चाहेंगे। किसी अजनबी शहर में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसके दरवाजे और खिड़कियां भी चुपचाप खामोश खड़ी रहती थीं। इस हवेली में एक लड़का, अर्जुन, अपने परिवार के साथ रहने आया था। अर्जुन का परिवार बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन अर्जुन को हमेशा अजीब सा महसूस होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे हवेली में कोई है जो उसे देख रहा हो। एक दिन अर्जुन को अपने कमरे के दरवाजे के पास कुछ खून के धब्बे मिले। वह घबराया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति से बंद था। अर्जुन ने खून के धब्बों का पीछा करते हुए देखा कि वे धीरे धीरे हवेली के तहखाने की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन को डर था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे तहखाने में जाने को मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, एक अजीब सी हवा आई और कमरे में रोशनी से पहले अंधेरा छा गया। अर्जुन के तहखाने में कदम रखते ही वह एक रहस्यमयी कमरे में पहुंचा। कमरे में दीवारों पर खून से लिखे गए कुछ अजीब सी बातें थीं। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पुरानी आत्मा उसे कुछ कहना चाहती हो। अचानक कमरे के एक कोने से खून की बूंदें टपकने लगीं और अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने देखा कमरे में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक महिला थी जो किसी भयानक दर्द में रो रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसकी आंखों में गहरे दर्द का कोई रहस्य छुपा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या था, लेकिन तभी अचानक वह महिला तस्वीर से बाहर आ गई और अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून के आंसू बहते हुए उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे ढूंढ लिया है, अब तुमसे बदला लूंगी। अर्जुन समझ नहीं पाया कि वह क्या सुन रहा था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। महिला की उपस्थिति इतनी भयानक थी कि अर्जुन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह महिला गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि हवेली के भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। उसकी शरीर से गर्माहट निकलने लगी और उसकी सांसें घुटने लगीं। तभी अचानक एक आवाज आई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? यह आवाज उसी महिला की थी, लेकिन अब उसका रूप और भी भयावह हो चुका था। अर्जुन ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं? महिला ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने खोज लिया। मैं उस हवेली की मालिक थी, लेकिन मुझे धोखा दिया गया। मेरी आत्मा को शाप दिया गया है और अब मैं खून के आंसू बहाकर अपनी आत्मा की शांति चाहती हूं। अर्जुन को यह सुनकर और भी डर लगने लगा, लेकिन महिला ने उससे कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तभी तुम अपनी जान बचा पाओगे। अर्जुन ने महिला की बातों को गंभीरता से लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने महिला से पूछा कि वह कैसे मदद कर सकता है। महिला ने उसे बताया, तुम्हें इस हवेली के खून के राज को उजागर करना होगा। अर्जुन ने तहखाने में फिर से जाकर सब कुछ खंगालना शुरू किया। उसे तहखाने के अंदर एक पुराना बक्सा मिला जिसमें एक फटी हुई डायरी थी। डायरी में लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में कदम रखेगा वह मेरी बदली का हिस्सा बनेगा। अर्जुन को समझ में आ गया कि इस हवेली में किसी समय बहुत खून बह चुका था। वह उन लोगों के बारे में सोचने लगा जो इस हवेली में पहले आए थे और कभी वापस नहीं लौटे। अर्जुन ने डायरी की मदद से यह समझा कि वह महिला जो खून के आंसू बहाती थी, दरअसल एक निर्दोष महिला थी जिसे उसकी हवेली में धोखा दिया गया था। उसका पति, जो एक खतरनाक जादूगर था, ने उसे धोखा देकर अपनी शक्ति के लिए बलि चढ़ाया था। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे उस महिला को शांति देनी होगी। अर्जुन ने महिला से संपर्क किया और उसे यह वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति देने की पूरी कोशिश करेगा। अर्जुन ने हवेली के सभी खून के राजों को उजागर किया और उसे सही तरीके से हल किया। अर्जुन ने अंत में महिला की आत्मा को शांति दी और हवेली में एक सन्नाटा छा गया। खून के आंसू अब बंद हो गए थे। अर्जुन ने हवेली छोड़ दी और उसके बाद से वह कभी उस महिला की परछाई को नहीं देखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ।